तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिन अपने बेटे की डेथ एनिवर्सरी पर उसके किलर डोंगी से मिलने जाता है। उसे देखकर उसे अपने बेटे की मौत का वो पल याद आ रहा था, इसलिए वो चाहता था कि डोंगी कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकल पाए। पर डोंगी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो अभी एक मेडिकल सेंटर में ही था, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। वहां से बाहर निकलते हुए शिन को चोई मिल जाता है, क्योंकि वो भी डोंगी के बारे में पता करने आया था। वो चाहता था कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो उससे बहुत से सवाल पूछना चाहता था, पर वो ऐसे में जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसका ठीक होना जरूरी था। और चोई को लगता था कि शिन के बेटे की मौत किसी और वजह से हुई है, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि डोंगी ने उसे मारा, इसके अलावा भी कुछ है जो वो नहीं जानते। तब चोई शिन को सॉरी भी बोलता है, क्योंकि उसके बेटे की मौत के लिए वो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रहा था कि उस टाइम पर वो कुछ नहीं कर पाया। पर शिन कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ फिलिप के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए कोर्ट जाते हैं, क्योंकि फिलिप की एक आंटी ने बताया था कि वो चिकन शॉप में काम करता है, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। तब सांगुन उन्हें मिल जाता है, तो वो उनसे बात करता है और उन्हें बताता है कि फिलिप एक बहुत ही अच्छा जज है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतने में फिलिप भी यहाँ पहुंच गया था, क्योंकि उसे खबर मिल गई थी। अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आप लोग मुझे बिना बताए ऐसे कैसे आ गए। उन्हें उस आंटी पर यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिलिप को यहाँ पर देखकर उन्हें तसल्ली मिल गई थी, इसलिए वो आंटी को दिखाने के लिए सांगुन के साथ एक सेल्फी भी लेते हैं। फिलिप की मॉम तो कहने लगती है कि आप लोग चिकन बहुत ज्यादा खाते हो, क्योंकि फिलिप जब भी घर आता है तो उससे फ्राइड चिकन की खुशबू आती है और इससे सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद सांगुन फिलिप पर नाराज होता है, क्योंकि कुछ टाइम से वो इलेक्शन कैंपेन में बिल्कुल इन्वॉल्व हो गया था, जबकि जज का इस तरह से किसी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करना सही नहीं है, इलीगल है। इसलिए अब वो चाह रहा था कि वो वापस से कोर्ट में आ जाए, पर अभी फिलिप मना करता है, कहता है कि मुझे शिन से बहुत कुछ सीखना है, नेगोशिएशन करना है। मैं बस 2 महीने और रुककर उनके अंडर में काम करना चाहता हूँ, मतलब कि उनसे वो 2 महीने का टाइम मांगता है। फिर हम मैडम जू को देखते हैं, वो एक मंदिर में शिन के बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हुई थी, क्योंकि शिन की वजह से उसकी बेटी की जान बची थी, इसलिए वो शिन की बहुत ज्यादा आभारी थी। और फिर वो अपने असिस्टेंट से योंगवू के बारे में पूछती है कि उसके बारे में कुछ पता चला, वही जिसने कि उसकी बेटी का किडनैप किया था। पर उसके असिस्टेंट को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया था, जबकि योंगवू यहाँ तक भी पहुंच गया था और वो उस पर ही नजर रख रहा था। वही शॉप में शिन के जो पड़ोसी दुकानदार थे वो उससे मिलने आते हैं, पर सियोन बताती है कि आज शॉप बंद है, क्योंकि शिन ने ऑफ किया हुआ है। लास्ट ईयर भी इसी दिन पर शिन ने शॉप बंद की थी। सियोन को पता नहीं था कि आखिर इसका रीजन क्या है, क्योंकि ना कोई हॉलीडे था ना ही कोई वीकेंड, और शिन अभी उस जगह पर गया हुआ था, उस प्लेग्राउंड में जहाँ पर उसकी बेटी की मौत हुई थी। सियोन भी पूरे दिन भर शॉप में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वो थक कर वहीं पर सो जाती है। तब फिलिप उसके पास आता है, उसने उसके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस लिस्ट बनाई हुई थी। शिन को यहाँ ना देकर वो शिन के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि उन्होंने पिछले साल भी इस दिन छुट्टी ली थी, शायद आज के दिन कुछ हुआ होगा। लास्ट टाइम जब उसने शिन को देखा था तो एक ब्लैक कोट में कहीं जा रहा था, तो उसे लगा कि शायद उससे कुछ पूछना सही नहीं होगा, इसलिए उसने नहीं पूछा। पर फिलिप जानना चाहता था, इसलिए वो इंटरनेट पर शिन के बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चलता। तभी उसे उस हैकर किम की बातें याद आती है। उसने बताया था कि मैं और शिन 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो वो समझ आता है कि इसका मतलब 15 साल पहले जरूर कुछ हुआ होगा। तो वो उस टाइम के आर्टिकल सर्च करता है। तब उसे 15 साल पहले शिन के बेटे की मौत से जुड़ा एक आर्टिकल मिलता है कि उस प्लेग्राउंड में उसकी मौत हुई थी और उसे मारने वाला आदमी ड्रग्स के नशे में था। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि ये शिन वही है या कोई और, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि शिन की शादी हुई भी है या नहीं, जबकि वहाँ वो अभी भी उसी प्लेग्राउंड में बैठा हुआ था, अपने बेटे को याद कर रहा था। तभी सांगुन वहाँ आता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अभी यहीं पर ही आया होगा। उससे कंसोल करता है, लेकिन अपने बेटे को याद करते हुए शिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने ही लग जाता है। फिर अगले दिन चोई को देखते हैं, उसकी एक जूनियर ऑफिसर कांग को दिखाया जाता है। इसका प्रमोशन हो गया था, क्योंकि उसकी वजह से काउंसिल मैन के खिलाफ करप्शन और बाकी चीजों के एविडेंस मिले थे, तो अब वो बाकी डिटेक्टिव के साथ चोई के डिपार्टमेंट में शामिल हो गई थी, मतलब कि अब से वो उसके साथ ही काम करेगी। तब चोई का बॉस उसे बात करने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो डोंगी से मिलने उसके जेल गया था। वो नहीं चाहता था कि वो उससे मिलने के लिए जाए, वो उससे दूर रहे, क्योंकि इस केस की वजह से ही उसे ट्रांसफर किया गया था। उसके सीनियर्स डोंगी पर नजर रख रहे थे, इसलिए उन्हें पता चला था कि चोई वहां पर गया था, तो वो चाहते थे कि वो उससे दूर रहे। वहीं दूसरी तरफ सांगुन चिकन शॉप में पहुंचता है। वो शिन और फिलिप को एक नया केस देता है, जिसमें कि एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को किराए के डिपॉजिट का पेमेंट वापस नहीं कर रहा था, इसलिए वो फ्रेंड उस पर केस कर रहा था। वो दोनों फ्रेंड्स एक अनाथालय में साथ साथ पले बड़े थे, सैंग और जेक्यूंग। तो अब जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उस अपार्टमेंट का मालिक सैंग था और जेक्यूंग भी वहीं रहता था, पर सैंग जेक्यूंग का रेंट डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा था, बस इसीलिए उनके बीच झगड़ा हो रहा था। तो अब सांगुन चाहता था कि ये दोनों जाकर उन दोनों से मिले और उनके बीच में सेटलमेंट करवाएं। फिर जब वो जाने लगता है तो फिलिप उसके पास आता है, उससे पूछता है कि क्या प्लेग्राउंड वाला केस शिन के बेटे से जुड़ा हुआ है, पर उसे बताता नहीं, बस इतना कहता है कि वो खुद जाकर शिन से पूछ ले। लेकिन उसे अजीब लग रहा था कि वो कैसे पूछे कि आपकी शादी हो रखी है,
क्या नहीं, ये आपका कोई बेटा भी है? वो तो उसके घर भी जा रखा था, पर उसे कुछ भी पूछने में अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी शिन बाहर आता है, उसे देखकर चौंक जाता है कि तुम दीवार की तरफ मुँह करके क्या बातें कर रहे हो? लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं। तो अब उन दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट करवाने के लिए पहले शिन फिलिप को लेकर उस अनाथालय जाता है जहाँ पर कि सैंग और जे-क्यूंग बड़े हुए थे। तब शिन वहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो किसी न्यूज़पेपर की तरफ से आए हुए हों, न्यूज़ आर्टिकल छापने के लिए। तब बातों-बातों में वहाँ की मैनेजर बताती है कि वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, बिल्कुल सगे भाई जैसे, हमेशा साथ में खेला करते थे। और कुछ टाइम पहले जे-क्यूंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था और सैंग भी अपनी मॉम से मिला जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, और फिर वो बाद में उनके साथ रहने लगा उनकी ही बिल्डिंग में, और जे-क्यूंग भी उसी बिल्डिंग में रहने लगा। इसके बाद वो लोग उनसे ही मिलने के लिए उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो शिन उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है कि तुम और लड़ो, ये बहुत ही फनी है, पर उन्हें देखकर तो वो रुक ही जाते हैं। तब उन्हें भी पता चलता है कि वो लोग इनसे ही मिलने आए हैं। फिलिप और शिन उन दोनों से अलग-अलग बातें करते हैं। पता चलता है कि आखिर उनका मामला क्या है। असल में अनाथालय छोड़ने के बाद सैंग की मॉम ने उसे कॉन्टेक्ट किया, जो कि उसे सालों पहले छोड़कर चली गई थी। वो लोग फिर से मिले और तब उसकी मॉम ने उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग को उसके नाम कर दिया, जबकि पैसा वगैरह सब कुछ वही संभालती थी। किराएदार से जो पैसा मिलता था उसका सैंग से कोई लेना देना नहीं था, उसकी मॉम ही सब हैंडल करती थी। और उसे ये बताया था कि किराएदार से जो पैसा लिए गए हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट में चले गए, जबकि वहाँ जे-क्यूंग बताता है कि उसकी शादी होने वाली थी तो उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे अपना डिपॉजिट वापस चाहिए था। और सैंग की मॉम ने वो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ था और उन्हें अब तक वापस नहीं मिला, इसलिए वो चाहते थे कि जे-क्यूंग बस थोड़े टाइम और वेट कर ले। लेकिन कुछ टाइम करते करते 6 महीने बीत गए थे, पर पैसा उसे अब तक नहीं मिला, तो उसने केस करने की सोची। दूसरी तरफ चोई को देखते हैं, उसके साथ कांग भी थी। वो एक रियल एस्टेट स्कैम के मामले में मिसुक नाम की एक औरत के घर जाते हैं। तब घर के बाहर उन्हें बहुत सारे मेल पड़े हुए मिलते हैं जो कि पिछले 6 महीने पुराने थे, यानी कि ये घर काफी टाइम से खाली पड़ा है और मिसुक यहाँ पर नहीं रहती। और वहाँ पर चिकन शॉप में वापस आकर शिन और फिलिप उस केस के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जे-क्यूंग और सैंग दोनों ही विक्टिम हैं, क्योंकि शायद सैंग की मॉम ने अपने बेटे का इस्तेमाल किया है स्कैम करने के लिए, और किराएदार के डिपॉजिट मनी को लेकर वो कहीं भाग न जाए, क्योंकि उन्हें वैसे ही उस पर शक हो रहा था कि एक माँ अपने बेटे को छोड़ने के बाद अचानक से 20 साल बाद वापस से उससे मिलने कैसे आ गई। तो अब शिन फिर से अपने हैकर दोस्त के पास जाता है, क्योंकि उसने उसे सैंग की मॉम के बारे में पता करने के लिए कहा था, और असल में सैंग की मॉम वही थी, मिसुक, यानी कि चोई जिस केस को देख रहा था, और वही रियल एस्टेट स्कैम से जुड़ी हुई थी। अब उसे मिसुक के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था कि वो ऐसे ही रियल एस्टेट ग्रुप के जरिए लोगों को ठगता है। तो शिन उसे भी उस ग्रुप में शामिल करने के लिए कहता है। तो उसका कहना था कि शिन को शामिल करने के लिए उसे एक बड़ी मछली जैसा दिखना होगा, उसे खुद को एक अमीर पार्टी बनाना होगा, एकदम अमीर इंसान दिखना होगा। इसलिए वो चेयरमैन पार्क को फोन करता है और उनसे मिलने जाता है। वो अमीर थे, उनके हाथ में एकदम फैंसी वॉच और महंगे शूज थे, तो उसे देखकर वो उससे कहता है कि उसे भी ऐसी महंगी चीज चाहिए ताकि वो एक बड़ी मछली बन सके। लेकिन वो मना करते हैं, कहते हैं कि तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो, पर फिर बाद में मान जाते हैं और शिन के लिए सामान वगैरह भिजवा देते हैं। ये देखकर तो शिन बहुत खुश होता है। फिर जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो हम वहाँ पर योंगो को देखते हैं, जो कि उस बार को ही देख रहा था, वही जिसने मैडम जू की बेटी का किडनैप किया था। फिर अगले दिन शिन वो शूज और फैंसी वॉच को पहनकर एक रियल एस्टेट इवेंट में जाता है, जहाँ पर ली चुल यानी कि मिसू का बॉयफ्रेंड उसके हाथ में वॉच देखता है। उसे लगता है कि ये सच में कोई अमीर पार्टी है, तो उसे एक वीआईपी ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। और तब वो शिन के पास एक ब्लैक कार्ड दिखता है, और ये भी उसने चेयरमैन से मांगा था। ये देखकर तो ली चुल को यकीन हो जाता है कि ये कोई बहुत ज्यादा अमीर इंसान है, क्योंकि ब्लैक कार्ड का मतलब होता है जिसमें पैसों की कोई लिमिट नहीं होती। वहीं शिन के कहने पर मैडम जू भी सियोन को शॉपिंग के लिए ले गई थी। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी थी। इसके बाद शिन उसे सैंग पर जासूसी करने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसने शिन और फिलिप दोनों को तो देख लिया था, पर सियोन को नहीं। तब सैंग अपनी मॉम से एक कैफे में मिलता है, तो मिसो उससे कहती है कि उसे पैसों के लिए एक और हफ्ते का इंतजार करना होगा, और वो इस बार प्रॉमिस करती है कि वो जे-क्यूंग को पैसे वापस जरूर करेगी। बेचारा वो भी यकीन कर लेता है। फिर जब यहाँ से मिसुक निकलने लगती है तो सियोन उसका पीछा करती है। तब उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है कि वो पैसे निकाल ले और अपना काम आगे बढ़ाने के लिए कह रही थी। वहीं फिलिप भी कैफे के बाहर दूर से उन पर नजर रखे हुए था। तब वो भी सियोन के पास आता है और उसे देखकर तो उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसने कभी उसे ऐसे कपड़ों में नहीं देखा था। जबकि दूसरी तरफ सैंग जे-क्यूंग से मिलता है, उसे बताता है कि मेरी मॉम ने प्रॉमिस किया है कि वो अगले हफ्ते तक पैसे दे देंगी, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो लोन लेकर तुम्हारे पैसे चुकाएगी। और फिर उसे कुछ पैसे देता है जो कि उसने अपने पार्ट टाइम जॉब से सेविंग करके रखे हुए थे। ये देखकर तो जे-क्यूंग फिलिप को फोन करता है और उसे बताता है कि वो केस वापस ले रहा है, क्योंकि उसे भी यकीन हो गया था कि उसकी मॉम से पैसे वापस कर देगी। जबकि इतने में सियोन मिसू का पीछा करते हुए एक होटल में पहुंच जाती है, पर मिसू उसे नोटिस कर रही थी, इसलिए एकदम से उसके सामने आकर उससे पूछने लगती है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, मैंने तुम्हें देखा था। अब वो कुछ बोल नहीं पाती है कि इतने में फिलिप उसके पास पहुंच जाता है और वो दोनों ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो कपल हो। तो मिसुक भी उसे सॉरी बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाती है। तब उन लोगों की वजह से इन्हें भी एक रूम बुक करवाना पड़ता है, और इन्हें मिसुक के बगल वाला रूम ही मिलता है। उनके होते हुए इन्हें अंदर जाना ही पड़ता है, पर अंदर जो डेकोरेशन हो रखी थी वो देखकर तो इन दोनों को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो कपल रूम था।
अब इन्हें लगा था कि यहाँ पर रहकर इन्हें मिसुक और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चलेगा, पर वो तो यहाँ पर बस अपना सामान पैक करने के लिए आए थे और वो लोग पैक करके निकल भी जाते हैं। इस बीच चोई को देखते हैं, उसे किसी से कुछ केमिकल के बारे में पता चला था, तो वो उसे ही देख रहा था कि तभी कांग उसे बताती है कि मिसुक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सैंग के नाम कर दी है। और वहीं सैंग को भी पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अलावा उसकी मॉम के पास जो सारी बिल्डिंग्स थी वो सब उन्होंने उसके नाम कर दी है। तो ऐसे में वो सारे किराएदार इसके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि अब यही तो उन्हें उनका डिपॉजिट मनी देगा। मतलब कि ये एक तरह से उसके साथ फ्रॉड हो गया, उसकी माँ ने उसे धोखा दे दिया। वो अपनी मॉम के बताए हुए एड्रेस पर जाता है, लेकिन वो तो वहाँ रहती ही नहीं थी, तो कैसे मिलेगी। और उन किराएदारों के भी उसे मैसेजेस और कॉल्स आए जा रहे थे। उसे भी समझ आ गया था कि उसकी माँ ने उसके साथ धोखा कर दिया। और वहीं जेक्युंग को भी इसका पता चल गया था, वो भी समझ गया था। सैंग को कॉल करता है पर कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए हेल्प के लिए फिलिप को फोन करता है। जबकि वहाँ चोई उन केमिकल्स के बारे में जानने के लिए एक डॉक्टर से मिलता है, तो पता चलता है कि वो सब ड्रग एडिक्शन की ट्रीटमेंट की दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर एक हेल्दी पर्सन इसे लेता है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि चलने में प्रॉब्लम होगी, बात करने में दिक्कत होगी और किसी भी टाइम पर नींद आएगी। मतलब कि उस इंसान का दिमाग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जबकि डोंगी में भी यही सारे सिम्टम्स दिखाई दिए थे। तब उसे एक नर्स दवाई देती है और वो चली जाती है, लेकिन वो उसे निगलता नहीं, बल्कि उसे मुंह से बाहर निकाल देता है, यानी कि वो दवाइयाँ ले ही नहीं रहा था। और उधर फिलिप और जेक्युंग सैंग के अपार्टमेंट जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उसने बहुत सारी गोलियां खा ली थी और वो बेहोश पड़ा था। और वहाँ दूसरी तरफ चोई को पता चलता है कि डोंगी मेडिकल सेंटर से भाग गया है। तब वो भागते हुए शिन के पास जाता है और उसे भी डोंगी के भागने वाली बात बताता है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।